CSIR नेट के हर एक सेशन में कितने बच्चे हर बार JRF क्वालिफाई कर पाते हैं, कितने बच्चों को LS मिलता है और कितने बच्चे PhD ओनली कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है JRF अड्डा के चैनल पे और मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। आज आपके साथ इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, JRF जो है, जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, जो आपको PhD के टाइम मिलती है, ये बेसिकली अगर हम CSIR के एग्ज़ाम के थ्रू देखें तो JRF को देने वाली जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो दो अलग अलग एजेंसीज हैं। तो कुछ बच्चों को CSIR की तरफ से जो एड है, जो फेलोशिप है, वो मिलती है और कुछ बच्चों को UGC की तरफ से ये फेलोशिप मिलती है। दोनों का मिलाकर के जो नंबर है उसको हम टोटल JRF काउंट करते हैं। सो हर एक एग्जाम में एग्जैक्टली कितने बच्चे अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाई कर पाते हैं JRF के लिए, सो ये देखने के लिए हम जाते हैं प्रीवियस ट्रेंड्स पे। सो सितंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1,62,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था और इसमें से 4,185 स्टूडेंट्स ने JRF क्वालिफाई किया था, 4,036 ने LS कैटेगरी को क्वालिफाई किया। जून 23 के अंदर 1,99,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 4,440 सीट्स, तो यहाँ पे ज़्यादा सीट्स हैं, और LS जो है 4,143 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। नाउ जून के अंदर ज़्यादा बच्चे बैठे बिकॉज ये मर्ज्ड एग्जाम था। दिसंबर 2022 और जून 2023 दोनों सेशंस को मर्ज करके एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिस वजह से स्टूडेंट्स का नंबर थोड़ा ज़्यादा रहा है। अदरवाइज 1,60,000 to 1,75,000 के बीच में ही स्टूडेंट्स का नंबर रहता है हर बार, जो बच्चे एग्जाम देते हैं हर एक सेशन में। दिसंबर 23 के अंदर 1,75,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, 3,299 टोटल JRF दी गई थी और LS कैटेगरी में 3,600 के आसपास स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है कम कर दी। नाउ ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि कितने बच्चों को, या जो फंडिंग एजेंसीज है उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार सीट्स जो है कम कर दी जाती हैं, कई बार बढ़ा दी जाती हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो 3,500 to 4,000 के बीच में आपका जो नंबर है जनरली रहता है JRF का। ये बात हम कर रहे हैं पांचों सब्जेक्ट्स की। जो अभी एग्जाम गया था, प्रीवियस एग्जाम जून 2024, उसमें 1,63,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 3,838 स्टूडेंट्स ने JRF क्वालिफाई किया एंड 3,172 स्टूडेंट्स ने LS कैटेगरी में क्वालिफाई किया। अभी जो एग्जाम का हम रिजल्ट वेट कर रहे हैं उसके अंदर टोटल 1,74,785 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। एंड अगर हम एक एवरेज मान के चलें तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो 3,500 to 4,000 के बीच में आपकी सीट्स आई होप रहेंगी JRF की, और अप्रॉक्सीमेटली यही नंबर नेट का भी रहने वाला है। सो सेम नंबर ऑलमोस्ट यहाँ भी रहने वाला है। नाउ ये बात है पांचों सब्जेक्ट्स की। अगर हम बात करना चाहें स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट की, सपोज फॉर एग्जांपल लाइफ साइंसेस की, तो अभी जो हमारा स्कोर कार्ड आया था उसके साथ में एक और नोटिस आया था जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे बैठे हैं वो दिखाया गया था। सो यहाँ पे अगर हम देखें लाइफ साइंसेस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 37,522 एंड 34,487 दोनों सेशन की। सो हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 72,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है पर्टिकुलरली लाइफ साइंसेस में। सो अगर 72,000 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं आउट ऑफ 1,74,000 जो कि पांचों सब्जेक्ट्स का है, तो हम इससे रेशो निकाल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 41% जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइफ साइंसेस के अकेले के स्टूडेंट्स हैं। सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स का भी अलॉटमेंट होगा। तो अगर टोटल सपोज 3,500 JRFs हैं तो 41% जो है 3,500 का, अगर सपोज 3,500 JRFs आती हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो टोटल नंबर हो गया दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1,575। तो आप कह सकते हो 1,500 to 1,600 टोटल JRFs मिलेंगी लाइफ साइंस स्टूडेंट्स को। सो अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर रहने वाला है। अब अगर PhD ओनली कैटेगरी की बात करें तो जो अभी प्रीवियस एग्जाम हुआ था इसके अंदर 10,969 स्टूडेंट्स को JRF PhD ओनली कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करवाया गया था। सो इस पे जितने भी स्टूडेंट्स का पासिंग एक स्कोर रखा गया विच वाज जनरल कैटेगरी के लिए 33% और SC ST PWD इन कैटेगरीज के लिए वो रखा गया था 25%। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने उतना स्कोर कर लिया उन सभी को PhD ओनली कैटेगरी में क्वालिफाई कर दिया गया था। सो अप्रॉक्सीमेटली ये जो नंबर है इस बार भी ज़्यादा ही रहेगा। सो 10,000 के आसपास, 10-11,000 के आसपास ही नंबर रहने वाला है बिकॉज लास्ट टाइम से भी स्टूडेंट्स थोड़े बहुत ज़्यादा ही हैं। सो 11,000 के आसपास ही आई गेस PhD ओनली कैटेगरी का नंबर रहेगा।
So students, that is all about the number of GRFs. Exact number, this is just an estimate. Exact number हमें तब पता चल पाएगा जब final result आ जाएगा. So just be prepared for your coming exam. अगर आप श्योर है कि आपका JRF हो जाएगा, देन यू कैन लुक फॉर PhDs. अलग अलग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के अंदर अभी ओपनिंग आ रखी है. एंड इफ़ यू फील कि JRF नहीं मिल पा रहा है तो आने वाला एग्जाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द कमिंग एग्जाम, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आपके CSIR नेट एग्जाम फॉर लाइफ साइंसेज के लिए कवर करवा रखे हैं. इसके अलावा कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहें तो JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. JRF अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. QR स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप आपका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा रहे.